जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। जैसे कि नवरात्रि की 9 दिन की कथाएं, 9 देवियों की अलग अलग कथाएं होती हैं, तो मैं हर रोज़ आपको अलग अलग देवियों की कथा बताऊंगी। तो आज मैं आपको दूसरे दिन की कथा बता रही हूँ, जो कि दूसरे दिन की जो देवी है उनका नाम है ब्रह्मचारिणी। और नव दुर्गा का जो दूसरा स्वरूप है वो ब्रह्मचारिणी देवी है। और इनकी पूजा करने से हमें ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। और शास्त्रों में तो माँ के हर एक रूप की पूजा विधि और कथा का महत्व बताया ही है। तो माँ ब्रह्मचारिणी की जो कथा है उसको सुनने से हमें जीवन के कठिन से कठिन समय में भी भक्तों को बल मिलता है। तो आइए अब हम सुनते हैं कि माँ की उपासना का मंत्र कौन सा है। माँ की ब्रह्मचारिणी देवी जो है दूसरे दिन की, उनकी उपासना का मंत्र है दधानाम कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसिद्ध तु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। अर्थात ब्रह्मचारिणी का अर्थ है यहाँ पर है तप की चारिणी, यानी तप करने वाली है या तप का आचरण करने वाली देवी है। और यह पूर्ण रूप से ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। माँ के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में एक कमंडल धारण किए हुए हैं। तो अब मैं ये बताती हूँ, आप फोटो में भी देखेंगे कि देवी के हाथ में दाएं हाथ में जो है माला है और बाएं हाथ में कमंडल है। तो अब बताती हूँ कि दूसरे दिन की कथा क्या है। ब्रह्मचारिणी, माँ ब्रह्मचारिणी की कथा इस प्रकार से है कि पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। और इस कठिन तपस्या के कारण ही उन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। क्योंकि उन्होंने बहुत कठिन तप किया था, इसीलिए तपश्चारिणी और ब्रह्मचारिणी नाम से उनको जाना गया। तो 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए। 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया और कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप में भी घोर कष्ट सहे। 3000 वर्ष तक टूटे हुए बिलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिलपत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम भी पड़ा। यानी अपर्णा का जो अर्थ है वह यह है कि वो पत्तों को खाना भी देवी ने छोड़ दिया था। अर्थात अपर्णा भी एक देवी का ही नाम है। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, मुनि, सिद्धगण सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया और सराहना भी की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने भी इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह आपसे ही संभव थी। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ और जल्द ही आपके पिता आपको लेने के लिए आ रहे हैं। लेकिन माँ ने तब तक तप समाप्त नहीं किया जब तक कि स्वयं शिव जी ने उन्हें साक्षात दर्शन न दिए। उन्हें आशीर्वाद मिलने के बाद ही माँ ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। और माँ की यह कथा का सार यह है कि जीवन में कितने ही कठिन संघर्ष हो पर हमारे मन विचलित हमें नहीं करना चाहिए। और माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। और नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना होती है और यह स्वरूप मंगल ग्रह का स्वामी है। तो ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा करने से लोगों की कुंडली में मंगली दोष का प्रभाव कम होता है। तो और जातक जो है उन्हें मंगल ग्रह के प्रभाव से मुक्ति मिलती है। तो यही थी दूसरे दिन की ब्रह्मचारिणी माँ की कथा। आगे तीसरे दिन की कथा कल फिर से मेरी चैनल पर ज़रूर देखिएगा, पद्मा सोलंकी भजन एंड कहानियाँ चैनल पर।